हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि ऑस्ट्रेलिया में जब बोट डलते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है और कैसे डालते हैं वहाँ पे बोट, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही है जैसा कि हमारे देश में भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे भी लोग सब वोट डालने जाएंगे और मैं भी वोट डालने जाऊंगी। तो हर एक को वोट जरूर डालना चाहिए। वोट डालने का सबका अधिकार है, जो भी 18 साल से ऊपर है तो वोट डालने जरूर जाएं और अपने पसंद के नेता को चुनें, जिस भी पार्टी को आप चुनना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ पे जब चुनाव होते हैं तो किस तरह का वहाँ का माहौल होता है। तो दोस्तों, वहाँ पे जब चुनाव होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जहाँ पे चुनाव हो रहे होते हैं, जिस जगह मतलब लोग वोट डालने जाते हैं, उस जगह पे क्या होता है, उन्होंने पानी का इंतज़ाम कर रखा होता है। जो लोग वोट डालने आते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए कर रखा होता है और हल्का फुल्का नाश्ता होता है, जैसे सैंडविच हो गए और कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो वो रखा होता है। वो जैसे कई लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, नाश्ता नहीं किया होता, तो वो लोग वहाँ पे आराम से नाश्ता कर सकें और उसके बाद चुनाव मतलब वोट डाल दें, या फिर पहले वोट डाल दें और उसके बाद नाश्ता कर लें। तो उन्होंने इस तरह से नाश्ते का इंतजाम कर रखा होता है। सब जगह तो नहीं, लेकिन कई जगह नाश्ते का भी इंतजाम होता है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि जब ऑस्ट्रेलिया में वोट डलते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे वोट डलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में तो 3 तरीके से वोट डलते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन, जैसे मान लो लोग ऑफिस गए हुए हैं और वो पोलिंग बूथ जहाँ पे वोट डल रहा होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो वो ऑनलाइन ही वोट दे देते हैं। एक होता है जो वो डाक द्वारा, जैसे कहीं दूर है तो वो डाक द्वारा भी अपना वोट दे सकते हैं। और एक होता है जो पोलिंग बूथ पे जाके वोट देते हैं, जैसा कि हम लोग जाते हैं और वोट देकर आते हैं। तो 3 तरीके से ऑस्ट्रेलिया में वोट देते हैं। दूसरा, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है। तो अगर किसी ने मतलब कि कोई मजबूरी में वोट डालने नहीं जा पाया, मान लो उसको काम पड़ गया और वो बिल्कुल नहीं जा पाया, वो ऑनलाइन भी नहीं दे पाया वोट, तो उसका तो जुर्माना होता है $20। तो जिस पे भी जुर्माना हो रखा होता है उसको ये साबित करना होता है कि वो किस वजह से नहीं आ पाया। अगर उसने सही से साबित कर दिया तो उस पे $20 का जुर्माना लगता है, वरना तो $20 से $200 तक का जुर्माना लग जाता है जो वोट डालने नहीं जाता उस पे। और कोई जानबूझ के नहीं गया तो उस पे लगता है $200, मतलब कि $20 से $200 तक का जुर्माना लगता है अगर कोई वोट डालने नहीं जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में जो कानून है वो बड़े सख्त हैं। तो वहाँ पे तो सख्ताई है कि वोट डालना ही डालना है, तो इसलिए हर एक जना वोट डाल के ही आता है वहाँ पे। तो दोस्तों, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा कानून नहीं है, कई लोग वोट डालने नहीं जाते। तो मैं ये कहूँगी कि सबको वोट जरूर डालना चाहिए और सबको वोट देकर आने चाहिए। जिनके भी इलाके में मतलब चुनाव होते हैं तो उनको जरूर वोट डाल के आना चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारे इंडिया में चुनाव होते हैं, मतलब जब जिस दिन वोट डालने जा रहे होते हैं, तो आपको पता होगा कि अपने इलाके में आसपास कितना अच्छा माहौल हो जाता है। मतलब हर पार्टी के लोग आ रखे होते हैं, तो बाहर से ही आपको माहौल पता चल जाएगा कि भाई हाँ, यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चलता। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे चुनाव होते हैं वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं, उनको तो पता चल जाता है, लेकिन जो जैसे इंडियन कोई जो नया वहाँ का नागरिक बना है तो उसको कई ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि भाई चुनाव है। तो ऐसे हमारे एक जानने वाले थे जिनको कि पता ही नहीं चला। मतलब कुछ दिन पहले तक तो उनको पता था कि चुनाव है, लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे चुनाव भी है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कुछ दिखता नहीं है। तो उस दिन उनको पता ही नहीं चला कि आज ही चुनाव है और वो वोट डालने नहीं जा पाए। तो अगले दिन उनको मेल आई कि भाई आपके $200 का जुर्माना हो गया आपके ऊपर। तो वो एकदम कि भाई $200 का किस चीज़ का जुर्माना हो गया। तब उन्होंने जब पता करा तो पता चला कि उन्होंने वोट ही नहीं दिया था, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना हो गया। क्योंकि वहाँ पे वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं तुमने किसी भी नेता को चुनना है लेकिन वोट ज़रूर देना है। और वहाँ पे एक और चीज़ होती है कि क्या होता है, चाहे कोई विदेश से बाहर है, मतलब ऑस्ट्रेलियन नागरिक है लेकिन वो इंडिया में है या कहीं पे भी है, तो उसको वोट डालना ही डालना है। जैसे हमारे भारत के हैं, कई लोग बाहर रहते हैं तो वो वोट नहीं डालते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन नागरिक बाहर भी रहता है तो भी वो वोट डालेगा। उसकी वोट की गिनती बाद में करते हैं, जब उनको लगता है कि भाई दोनों नेताओं के बीच में जो अंतर है, वोटिंग का जो अंतर है वो बहुत कम है, तो फिर वो जो बाहर के वोट होते हैं उनकी गिनती भी करते हैं। लेकिन मतलब वोट डालना ज़रूरी होता है कि वोट डालना ही डालना है। तो दोस्तों, मेरे को कई सारे कमेंट्स आते हैं
कि भाई आप लोग ऑस्ट्रेलिया कब जाओगे, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं जैसे 1 साल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फिर यहाँ इंडिया आ जाते हैं, फिर 1 साल इंडिया में रहते हैं, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो इसलिए अभी तो मैं इंडिया में ही हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही। कई लोग कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कब जाओगे, आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है हमें। तो मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई मेरी इंडिया वाली वीडियो भी देखो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने में अभी मेरा काफ़ी वक्त है। तो अभी तो फिलहाल मैं यहीं हूँ, और जब जाऊँगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि मैं कब जा रही हूँ। तो वैसे तो अभी लगभग फ़िलहाल मैं 1 साल यहीं रहूँगी, क्योंकि हम 1 साल के लिए जाते हैं और 1 साल हम यहीं रहते हैं, फिर 1 साल के लिए चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी, और वोट डालने ज़रूर जाना। धन्यवाद।